नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के सुचारू रूप से संचालन के लिए राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। खड़गे बैठक में नहीं हुए शामिल। डीआरडीओ ने जारी किया इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। रक्षा क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि। घटना के दौरान मौके पर मौजूद रहना ही अपराध में शामिल होने का सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को दिए बड़े निर्देश। अभिनेता और लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल को सेना प्रमुख ने किया सम्मानित। सामाजिक कार्यों में है बड़ा योगदान। चलती बस पर गिरा पहाड़ का मलबा, 18 की मौत, कई लोग दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब टिकट कैंसिल करने की टेंशन खत्म। ट्रेन की रिजर्वेशन टिकट पर भी बदलवा सकेंगे डेट। यूक्रेन के सामने भारतीय छात्र ने किया सरेंडर। रूसी सेना के लिए लड़ रहा था जंग। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के बाद मिला खास अवार्ड। सैमसन और अय्यर भी सम्मानित। अफगानिस्तान में विदेशी सैन्य ढांचा स्थापित करने के प्रयासों का भारत ने भी किया विरोध। बैठक में चीन और पाक भी शामिल। और उत्तर भारत में गुलाबी ठंड की शुरुआत। बारिश और बर्फबारी के कारण गिरा पारा। पंजाब बिहार में नदियां उफान पर। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा है कि वे राज्यसभा के सुचारू रूप से संचालन और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में सहयोग करें। उन्होंने संसद में परिसर में पहली औपचारिक मुलाकात में नेताओं की बातें सुनी और सुझाव मांगे कि उच्च सदन की कार्यप्रणाली कैसे बेहतर हो सकती है। कई दलों के नेताओं ने कहा कि उन्हें सदन में जनता के अहम मुद्दों को उठाने की अनुमति दी जाए। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जारी किया है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के बीच सुरक्षित संचार प्रणाली सुनिश्चित करेगा। ये रक्षा संचार प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। तीनों सेनाओं के सहयोग से विकसित IRSA का उद्देश्य विभिन्न SDR प्लेटफॉर्म्स में एक रूपता सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घटनास्थल पर मौजूदगी किसी को गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने का सबूत नहीं है। अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा कि आरोपियों का जमावड़ा गैर कानूनी उद्देश्य से वहां था। अदालत ने यह भी कहा कि केवल दर्शक जिसकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है दोषी नहीं होगा। भारतीय सेना प्रमुख ने अभिनेता और थल सेना के मानद अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल को समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। उन्हें सेना प्रमुख प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। मोहनलाल, जिन्हें 2009 में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली थी, सेना से लगातार जुड़े रहे हैं। उन्होंने वायनाड में आई आपदा के दौरान राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां भल्लू पुल के पास अचानक भूस्खलन हो गया। बताया जा रहा है कि जिस समय भूस्खलन हुआ उसी वक्त सड़क से गुजर रही एक बस पर अचानक भारी मलबा गिर गया। इस बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जिनमें से 18 की मौके पर ही मौत हो गई। भारतीय रेलवे ऑनलाइन बुक टिकटों पर यात्रा तिथि बदलने की सुविधा शुरू करने पर विचार कर रहा है। अभी ये सुविधा काउंटर टिकटों तक ही सीमित थी। रेलवे की एक टीम इस पर काम कर रही है और अगर सब ठीक ठाक रहा तो ये सुविधा जनवरी 2026 से शुरू हो सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नियम को न्याय संगत बनाने के निर्देश दिए हैं। टीम इंडिया के स्पिनर ने कोच गौतम गंभीर की तुलना स्पार्टा से करते हुए कहा है कि उन्होंने टीम में ऐसी मानसिकता पैदा की है जहां औसत दर्जे के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने KKR में गंभीर के मार्गदर्शन में प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि गंभीर टीम में लड़ने वाली मानसिकता लाते हैं, जहां हारने का कोई विकल्प ही नहीं रह जाता। C8 क्रिकेट रेटिंग पुरस्कारों का मंगलवार को ऐलान हो गया, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को खास सम्मान मिला। रोहित को हाल ही में वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया है। उनकी कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती थी, उन्हें जिसके लिए एक खास स्मृति चिन्ह दिया गया, जबकि संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और वरुण चक्रवर्ती को भी अवार्ड मिले। भारत, रूस, चीन समेत 9 देशों ने अफगानिस्तान में विदेशी सैन्य ढांचे की स्थापना का विरोध किया है। ये रुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तालिबान से बगराम एयरबेस अमेरिका को सौंपने के आग्रह के बाद आया है। रूस में मॉस्को फॉर्मेट वार्ता में देशों ने अफगानिस्तान के विकास पर चर्चा की और सैन्य ढांचे की स्थापना को अस्वीकार्य बताया।
लगातार वर्षा से तापमान में गिरावट आई है और मैदानी और पर्वतीय राज्यों में हिमपात हो रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। पंजाब और बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से फसलें डूब गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली में भारी वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रविवार देर रात से शुरू हुई बारिश मंगलवार तक भी जारी रही। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियां पाने के लिए बने रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।